राधे राधे भैया। जी, राधे राधे। आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1988। के ग्रोथ को लेके परेशान हैं आप। समस्या जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ में सबसे बड़ी ये है कि लाइफ में आप अपने बिज़नेस में ही सिर्फ ग्रोथ को लेके परेशान नहीं होंगी। आपकी लाइफ में हर चीज़ों में आप ग्रोथ को लेके परेशान होंगी। जी। इसका कारण क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में 888 आता है। जी। लाइफ में जब भी 888 आता है डेट ऑफ बर्थ में किसी के भी, मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, मुझे इस फील्ड में 10 साल हो गए। ऐसे लोगों की लाइफ में हर जो काम होते हैं, जितने भी काम होंगे, सब काम देरी से होते हैं। आपके लाइफ खुद बताइए, कोई भी काम आपका टाइम पे आज तक नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ भैया। ठीक है? क्या करना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए और करिएगा। हनुमान जी की कृपा से 3 महीने के बाद आप अपनी लाइफ में बदलाव देखेंगी, चेंजेस जी। दिखेंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कॉम्बिनेशन आपका है 8 और 6 का, हिडन नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 3 आता है। उसके जी। हिसाब से आपके मनी मनी, सक्सेस, जॉब और बिज़नेस का जो नंबर है वो 9 है। डायरेक्शन है आपके घर का साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। लेकिन अभी जो हमारा घर का डायरेक्शन है वो ईस्ट ही है। मुझे 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 बोलने दीजिए। घर के डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा जी। हूँ मैं, बताता हूँ आपको। देखिए क्या है, आप इसको समझिए। समस्या क्या है कि ये जो टेक्नीक है वो नई है और इसको चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये देखिए ग्रिड देख रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस ग्रिड में 9 नंबर लिखा हुआ है, हाँ जी। उसके ऊपर साउथ लिखा हुआ है। हाँ जी। ये आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करने से पता चलता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके मनी, सक्सेस, जॉब और बिज़नेस की डायरेक्शन कौन-सी है। ओके। अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके घर में या फिर आपके बिज़नेस प्लेस में अगर साउथ डायरेक्शन में किसी भी तरीके से वास्तु दोष होगा, तो आपको लाइफ में मनी, सक्सेस, जॉब और बिज़नेस में ग्रोथ नहीं मिलेगी। बहुत स्लो ग्रोथ मिलेगी। ओके। ठीक। ये बात समझ में आई कि नहीं पहले जी, बताइए? हाँ जी। समझ आया? अब मुझे चेक करके बताइए आप अपने घर में साउथ डायरेक्शन में क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या अपना हुआ है? ईस्ट साउथ में ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। साउथ में तो कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। मैं बिल्कुल मैं डायरेक्शन में ही हूँ। हमारे ईस्ट है, सामने है। वेस्ट एंड नॉर्थ ना, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण में पूछ रहे हैं ना आप? जी दक्षिण। हाँ, दक्षिण में पूछता हूँ। जी, दक्षिण में किचन और टॉयलेट बोथ है। आगे क्या समझ में आया आपको? जरूरत है? अब समझ आया? हम्म। मतलब मैं तो आपके घर में नहीं गया हूँ, अभी घर आपने देखा ही नहीं हूँ। जी। जी। तो अगर आपके घर के साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट बना हुआ है, किचन बना हुआ है, किचन का प्लेटफ़ॉर्म ब्लैक कलर का है, नहीं। किस ब्लू, कलर लाइट ब्लू। का है? आपने क्या किया है, आपने अग्नि तत्व की दिशा में, अब जो मैंने आपको ग्रिड दिखाई थी ये, जी। इसका कलर 9 नंबर पे कलर कौन-सा है देखिए? ऑरेंज। ऑरेंज कलर है, रेड कलर भी है, ये अग्नि तत्व की दिशा है, फायर एलिमेंट की। ओके। आपने अगर आप अग्नि कहीं जल रही है, उसमें आप पानी डाल देंगी तो क्या होगा? शांत हो जाएगी। शांत हो जाएगा। जो ब्लैक कलर है और ब्लू कलर है, ये दोनों कलर पता है किसके हैं? पानी के। पानी पे। ठीक है। पानी का कोई कलर नहीं होता है, एक्चुअल में पानी कलरलेस होता है। पानी का कलर रात में ब्लैक, दिन में ब्लू होता है, आसमान का रिफ्लेक्शन दिखता है उसमें। हाँ जी। आपने क्या कर रखा है, वहाँ पे अग्नि तत्व की दिशा में ऑलरेडी आपने ऐड कर रखा है क्या? पानी। ओके। ओके। समझ आ रहा है मैं आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? मैं अपना ज्ञान नहीं दिखा रहा ठीक हूँ है। आपको। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको चीज़ें बताऊँ कहाँ प्रॉब्लम है। जब आप प्रॉब्लम समझेंगी, जानेंगी तब उसको दूर कर पाएँगी। ठीक है। अभी के लिए क्या करना चाहिए? एकदम सिंपल सा उपाय है। आपको अपने घर के जो किचन बना हुआ है, प्लेटफ़ॉर्म को तोड़ना नहीं है, जैसे जो है उसको वैसे रहने दीजिएगा। ठीक है। जो आपका गैस चूल्हा है, गैस चूल्हे के नीचे आपको एक पत्थर आता है, पत्थर का नाम है बड़ौदा ग्रीन। जी, हाँ जी। बड़ौदा ग्रीन पत्थर आता है, जो आपका गैस चूल्हा है, गैस चूल्हे के साइज़ का कटवा लीजिएगा, थोड़े से बड़े साइज़ का। स्क्रीनशॉट पहले लिया हुआ है आपका ना, यूट्यूब पर आपने एक आप बार मेरी लाइफ़ बताया में था। अच्छा मेरी लाइफ़ पे आप आती रहती हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो ठीक है। हाँ जी, वो ग्रीन कलर का पत्थर होता है ना, जैसे उसका होता है चित्तीदार। जी, 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 जी। आप क्या करिएगा, ग्रीन कलर का जो पत्थर है उसको अपने गैस चूल्हे के नीचे लगा दीजिएगा, पहला काम करना है। दूसरा आपने साथ में बताया कि टॉयलेट भी आता है यहाँ पे। टॉयलेट सीट इंडियन है, वेस्टर्न है? नहीं है। टॉयलेट जस्ट पीछे ही है किचन के। इंडियन है या वेस्टर्न है? वेस्टर्न है। इंडियन वेस्टर्न दोनों ही बने हुए हैं एक ही टॉयलेट में। जो इंडियन है उसके चारों तरफ से आपको रेड कलर का टेप लगाना है और जो वेस्टर्न है उसके 3 तरफ से आपको रेड कलर का टेप लगाना है। ये भी आपने देखा होगा।
आपने मेरे लाइव पे देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। उसमें हम लोग पेंट से भी कर सकते हैं क्या या टेप से ही करना है? पेंट से कर दीजिए, लेकिन आपको पेंट बार-बार करना पड़ेगा। जब भी पेंट उखड़ेगा, देखिए होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को ब्लॉक करते हैं तो लीकेज नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। जैसे जैसे ये मैंने आपको बनाया, देखिए, ये मैंने बनाया तो यहाँ चारों तरफ से ये बंद है। इससे क्या होगा, ये करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? ये करने से सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके जो डायरेक्शन से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ये डायरेक्शन कौन-सी थी? किस चीज़ के लिए थी? बताया मैंने आपको, हाँ जी, याद है? हाँ जी। किस चीज़ की डायरेक्शन थी? वाटर की, पानी की। नहीं, आप आपके जन्म तिथि के हिसाब हाँ, से। अच्छा, ये तो डायरेक्शन 9 नंबर। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ये डायरेक्शन आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है, फायर एलिमेंट की, अग्नि तत्व की दिशा है। ठीक है। जब भी अग्नि तत्व आपके घर में इम्बैलेंस होता है, अगर ये अग्नि तत्व खराब होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देगा? आपके घर में जो भी लोग रह रहे हैं, सबको 2 प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पहली, पैसे की, घर में जितने भी लोग होंगे सभी लोग पैसे को लेके परेशान होंगे। दूसरी, ऐसे लोगों के घर में रहने वाले लोगों को मान-सम्मान नहीं मिलता है। जी, बीमारियाँ बहुत ऐसे रहती हैं। जी, बीमारियाँ तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 8 नंबर ज़्यादा है इसकी वजह से, और आपके घर के नॉर्थ ईस्ट भी खराब होगा। हमारे घर घर का जो हाउस नंबर है वो भी 17 है। 8 नंबर है, ऐसे लोगों की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों की, जी, बहुत स्लो ग्रोथ होती है। ठीक है? चलिए, अभी जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अभी क्या करना है आपको? डेली आपको शंकर भगवान को जल जरा चढ़ाना है, डेली। डेली ठीक है। जी हाँ, अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाना है, जल में थोड़ा-सा चावल डाल दीजिएगा और हम काला लोगों ने तिल। ना हम लोगों ने छोटे से शिवलिंग अपने-अपने घर में ही स्थापित किए हुए हैं पूजा स्थान पर। नहीं स्थापित करते घर में शिव। किसने आपको बताया? ठीक है, मैं आपको बता दूँ, शिवलिंग जो होता है, शिवलिंग आपको अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान से रिलेटेड ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप अपने घर में रखनी है तो शिव परिवार रखना है आपको। शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ हों। शंकर भगवान, पार्वती जी, कार्तिकेय, गणेश, ये 4 तो होने चाहिए। शिव परिवार रखते हैं, शिवलिंग नहीं रखते। और आपको शायद पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। शिव और शंकर को एक ही समझते हैं। जी, शिव और शंकर दोनों बहुत अलग हैं। जो हम पूजा करते हैं जिनकी, वो शंकर भगवान की करते हैं, शिव जी की नहीं करते। जो गृहस्थ होते हैं, जो हम गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, हम लोग कभी भी शिव की पूजा नहीं करते, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। शंकर भगवान की फैमिली है, शिव की कोई फैमिली नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ये जो उपाय मैंने बताए हैं, शंकर भगवान को जल देना है, जल में चावल और काला तिल डालना है। जल आप अपने घर से लेके जाएँगी शंकर भगवान के मंदिर में। ठीक है, आपको 3 महीने तक लगातार करना है, सोमवार से शुरू करके लगातार करना है। उसके बाद से सिर्फ सोमवार को करिएगा। ठीक है, बिज़नेस आपका ग्रो करे, इसके लिए अपने गले में एक 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिएगा। आप लाल रंग के धागे में पहनिएगा। ठीक है, गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ आपकी है। ये जो उपाय मैंने बताए हैं, आप ये उपाय करिए। 3 महीने के बाद आप अपने लाइफ में हनुमान जी की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से चेंजेस देखेंगी, बदलाव देखेंगी। ठीक है, गु समझ आ गया जो भी चीज़ें बताई? हाँ जी, हाँ जी। मैंने आपको सारी चीज़ें क्यों बताई कि आपके घर के डायरेक्शन में क्या है? आपने बताया ये डायरेक्शन में ये चीज़ें हैं, जी, तो आपको ये पता चला कि हाँ, ये डायरेक्शन से प्रॉब्लम है। जी, मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को, अपने घर को अच्छे से समझ पाएँ। मैं कोई भी चीज़ें ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। मैंने कुछ भी बोल दिया, आप कुछ करने लगे, नहीं। आप अगर विश्वास कर रहे हैं किसी चीज़ पे तो सारे कारण समझ के विश्वास करिए। ठीक ये अच्छी बात है। ठीक है। चलिए, जय श्री राम, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार ब्रो। नमस्कार, नमस्कार। जी, आप अपना नाम बता दीजिए, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ अभी तक। जी, मैं नितिन बात कर रहा हूँ पुणे से। जी, नितिन जी, बताइए। ठीक, लिख के भेजिए। जी, 12 सितंबर 1994। नितिन जी, आपने कंसल्टेशन के लिए भी मैसेज किया है? जी, 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 जी। जी, जी, जी। आप गलत नंबर पे शायद आप नितिन जी हैं, रुक जाइए। मैंने मैसेज आपका, नितिन पांचाल हैं आप? जी, जी, नितिन जी, आप जो पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट का ये नंबर नहीं है जिस नंबर पे आपने मैसेज किया है। ओके। पेमेंट मैं नोट कर लेता हूँ एक। मैं अभी आपको मैसेज कर देता हूँ। अभी मैं आपको आज हो सकता है शाम तक बता भी दूँगा। मैं पहले पेमेंट नहीं लेता हूँ, पहले क्या करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ आप मुझे भेजेंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ की पूरी तरीके से एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस करने के बाद आपको एक टाइम बता दूँगा पर्टिकुलर कि इस टाइम पे आप फ्री रहिएगा।
मेरी कंसल्टेशन में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है टोटल। पेन और पेपर आपको लेके रखना है अपने पास, और हर एक कैलकुलेशन आपको सामने दिखेगी। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। प्लस आपके मोबाइल नंबर के बारे में भी बताया जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको कैसा मोबाइल नंबर लेना है। सारी चीज़ें बताई। ठीक। अभी क्या सवाल पूछना है आपको पूछिए। अभी एक सवाल आपको बताया जाएगा। अ गुरुजी वही थोड़ा जॉब मतलब थोड़ा परेशान हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड होता है गुरुजी, लेकिन सेकंड राउंड का के लिए कुछ आता ही नहीं है। आएगा। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके मनी, सक्सेस, जॉब और बिज़नेस का जो डायरेक्शन है, आपके घर का वेस्ट डायरेक्शन है। तो आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में चेक करेंगे। जब मैं अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ जब एनालिसिस करूँगा, देखूँगा, तो मैं अभी आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूँगा। जब आप कंसल्टेशन के अप्लाई किए हैं, तो वहीं पे आपको बता दूँगा सारी चीज़ें। अभी के लिए कुछ चीज़ें समझ लीजिए। समस्या कहाँ पे है? पहली समस्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है। जब भी 3 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी ऐसी फील्ड में जाइए जो फील्ड रिसर्च बेस्ड हो, जिसमें रिसर्च वर्क इन्वॉल्व हो। पहली, ऐसे लोग सॉफ्टवेयर की फील्ड में जा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर होते हैं। आप अगर किसी को अपनी बातें किसी को समझाएँगे, तो ऐसे लोग बहुत आसानी से अपनी बातें समझा पाते हैं। जी, जी, 3 और 8 का जब भी कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग प्लानर बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। जी, जी, ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि ऐसे लोग अपने पिछले जन्म से, पूर्व जन्म से बहुत सी चीज़ें सीख के आते हैं, और इसी वजह से इनसे जब भी कोई बात करता है, तो जो भी इनकी उम्र होती है, अपनी उम्र से ज़्यादा समझ से बात करते हैं। आपको अपने आस-पास के लोग कहते होंगे ये चीज़ें, जी, जी, जी। ठीक है? तो अभी क्या समस्या है आपके डेट ऑफ बर्थ में? 7 नंबर और घर के वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। जब मैं अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस करूँगा, देखूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या उपाय करना है, कैसे उपाय करना है। वहाँ पे बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊँगा, ठीक है? जी, जी। चलिए, अभी मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी देर में, अभी जब मैं एक मेरे और क्लाइंट हैं, उनका भी कंसल्टेशन आज है। उनको देने के बाद, आपका एनालिसिस करने के बाद आपको मैं मैसेज करूँगा, ठीक है? ओके, आज गुरुजी एक्चुअली आज थोड़ा इवनिंग में मैं कहीं जा रहा हूँ, मतलब बाहर कल ऑफिस कर लेंगे, काट के। कोई समस्या नहीं, कल कर लेंगे। हाँ, ठीक है, कल। मेरी बात सुनिए। जब भी आप फ्री रहिएगा, मैं अब जब आपकी एनालिसिस कर लूँगा, आपको मैसेज कर दूँगा। आप जब भी फ्री रहिएगा, एक बार मैसेज कर दीजिएगा। उस जी, टाइम अगर मैं फ्री रहूँगा, तो मैं आपको कंसल्टेशन दे दूँगा। जी, जी। ठीक है, चलिए, ठीक है। जय श्री राम। जय श्री नमस्कार, नमस्कार। जय श्री जय जय श्री। श्री